डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये कैबेज है ये बड़ी निगलेक्टेड वेजिटेबल है पाकिस्तान में, इसका इस्तेमाल इंतहाई लिमिटेड है, तो किस तरह आप समझते हैं इसकी ज़रूरत कितनी है पाकिस्तान में? तारिक भाई, जो हम बीमार हो रहे हैं इतने ज़्यादा, पाकिस्तान में 30% आबादी जो है ना वो तकरीबन शिकार है डायबिटीज़ की, और उसमें तकरीबन 30% ही इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब ये इतना ज़्यादा जब बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, अगर हम मुबालगे से काम ना लें तो वो यही है कि हम सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं। बिल्कुल ठीक। और हमारा ज़्यादा ज़ोर होता है, अगर हम खुश होते हैं, मेहमानदारी करनी है, दावत करनी है, कहीं दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त खाना है। बिल्कुल ठीक। और घरों में हमने या दाल खा लेनी है या जो सब्ज़ी है उसको भी हमने सालन बनाना है। और सालन को पंजाबी में लौण कहते हैं जी। तो मेरा ख्याल में लौण का मतलब है लगाने वाली चीज़, कि रोटी को लगा के हमने निगलना है। तो बुनियादी तौर पे हम ब्रेड ईटर, चपाती ईटर कौम है, तो वो कभी, चूँकि पुराना खिता हर जगह पे ऐसे ही होता था कि हर जो काम था वो जिस्मानी मशक्क़त मांगता था। बिल्कुल ठीक। लोग या खेतों में काम करते थे या उसके साथ ही एसोसिएटेड जितने भी गाँव में जो काम होते थे, जितने भी मुआश थे, वो जिस्मानी मशक्क़त मांगते थे। तो उसके लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती थी, और एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स फिर रोटी और उसके बाद चावल था। लेकिन वो टेस्ट बड ऐसे डेवलप हुए कि हमने जब लाइफ चेंज हो गई, अब वो जिस्मानी मशक्क़त वाली चीज़ें रही ना, आहिस्ता आहिस्ता हम शहरों में आ गए, हम चेयर के ऊपर बैठ के, हम कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर बैठ गए, हमारा वो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। तो हमने रोटियां खाना छोड़ी नहीं, बल्कि उसको और बदतर कर दिया। उसको पहले अगर चक्की की रोटी थी, उसके पिसे हुए आटे की, तो अब हमने वो मैदे की बना ली। उसके बाद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फिर बेकरियां, मिठाइयाँ आ गई, चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आ गया, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आ गया, जब वो वेरी हाई कैलोरी फूड, वो खाना शुरू कर दिया। होना क्या चाहिए था कि वक्त के साथ चूंकि हमारी जिस्मानी मशक्कत कम हुई है, तो हमें ये करना ये था कि सब्जियां ज्यादा कर देते और कार्ब्स को, रोटियों को हम थोड़ा कम कर देते। बिल्कुल ठीक। और आज भी अगर हम इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें सब्जियां बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। और उसके बाद अगर बीमारियां हो गई हैं तो उन्हें दवाइयों के जरिए हम रिवर्स नहीं कर सकते। दवाइयां सिर्फ उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो उनके इफेक्ट्स हैं, उनको थोड़ा सब्सिडाइज करते, उन्हें थोड़ा कम करती है। अगर रिवर्स करनी है तो वो भी सब्जियां ही करती हैं। और उसके बाद हमने अगर हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो वो भी सब्जियों से ही करनी है। और उन सब्जियों के अंदर एक अहम तरीन जो चीज है वो क्रूसीफरी वेजिटेबल्स है। बिल्कुल। ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर ये सारी गोभियां, ये पत्तों वाली सब्जियां, ये गोभी, बंद गोभी, ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो गोभी का इस्तेमाल, स्पेशली बंद गोभी है, सैलड है, इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है इसके अंदर। देखिए, आजकल लोग जब बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर की बजाय अब वो कहते हैं डाइटिशियन के पास या न्यूट्रिशन के पास, एक्सपर्ट के पास जाए। तो वो जब इन एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं ना तो वो उन्हें सिखाते हैं कि आपने कार्ब्स कैसे कम करने और सब्जी के कैसे खानी। असल में उन्हें यही सिखाते हैं। मसलन मेरे पास अगर कोई बंदा आता है, उसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसे फैटी लिवर है, तो हमने सब्जियों को बताना है। मसलन कैसे बताना है जी, मैं एक आपको एग्जांपल दूं। सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज है। डायबिटीज को अगर आपने रिवर्स करना है, मैनेज करना है, तो उसमें आपकी कामयाबी ये है कि उसको कहते हैं पोर्शन कंट्रोल। कि आपने जो एक खाना खाना है वो 50% जो है ना, वो आपकी प्लेट, खाने से ज्यादा प्लेट इंपॉर्टेंट है, यानी कि मील इंपॉर्टेंट है। जो आपने प्लेट बनाई है, कुछ भी पका है, उसमें 50% आपका सैलड होना चाहिए, कच्ची सब्जियां होनी चाहिए, जिसमें बंद गोभी, बाकी गाजर, मूली, सब कुछ ये शामिल है। और उसका 1/4 प्लेट का, यानी 25% जो है ना, वो प्रोटीन का होना चाहिए, गोश्त है, दालें हैं, अंडे हैं। और 25% जो है ना, आपने रोटी या चावल लेनी है। इस पोर्शन को अगर आप रखें और उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, नाश्ते में कैसे एडजस्ट करना है,
लंच में कैसे एडजस्ट करना है, डिनर में कैसे एडजस्ट करना है। अब ये तो नहीं कि सारा दिन सलाद खाना है, रात को आपने स्टिर फ्राई कर लेना है, सुबह आपने आमलेट में डाल लेनी है, दोपहर को आपने सैलड के तौर पे खानी है, उसको एडजस्ट करना है। यही एडजस्ट करना शुरू कर देंगे तो हैरान कौन बगैर मेडिसिन के ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर और बड़ी एक खास तौर पे बंद गोभी के अंदर जो एक बहुत कमाल की चीज है वो क्या है, ये फैटी लिवर को ठीक करती है। बिल्कुल ठीक। फैटी लिवर दुनिया में कहते हैं कि हर चौथा बंदा फैटी लिवर का शिकार है, और पाकिस्तान में तो शायद हर दूसरा बंदा फैटी लिवर का शिकार है। लोगों को पता नहीं चलता कि वो फैटी लिवर का शिकार है। वो जब कभी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अपने किसी मसले की वजह से, या उनका हाजमा बहुत खराब हो जाता है, या और उनके प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जब वो अपने टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर जब निकलता है फैटी लिवर, तो डॉक्टर जब उन्हें बताता है कि आप फैटी लिवर का शिकार है तो बंदा कांप जाता है, क्योंकि उसका सफर क्या है, फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बाद लिवर सिरोसिस, और एंड पे पहुंचता है लिवर कैंसर। बिल्कुल, वहां वापसी कोई नहीं। अब ये जो शुरू वाला हिस्सा है, ये तकरीबन हम में से आधे लोग जो ना वो फैटी लिवर का शिकार मिलेंगे। किसी का हाजमा खराब है तो वो फक्कियां खाया जाएगा, किसी को थोड़ी खास चीज डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि वो लिवर अपना पूरा काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं लिवर काम कर रहा? लिवर को आपने मीठा खा खा के, रोटियां खा खा के, चावल खा खा के, बेकरी खा खा के उसको एक एडिशनल काम पे लगा दिया है। आप ऐसे ही एग्जांपल है ना, आप एक खास काम करते हैं, लेकिन उस काम से हट के खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई पर्चा दे देता है, आप थाना कचहरी पे चक्कर लगाना शुरू कर दे, आपकी सारी एक्टिविटी गई, आपका सारा कारोबार गया। आपने बिजली का बिल लगवाना है, आपके वहाँ इतने चक्कर लगवाएंगे, आपका कारोबार गया। तो इसी तरह जिगर का काम क्या है, 300 से ज्यादा उसने एंजाइम्स, हार्मोन्स और विटामिन्स उसने बनाने हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब उसकी बजाय उसको आप लगा देते हो कि जो शुगर खाई है उसको ठिकाने लगा, तो वो जिगर अपने असल काम छोड़ के अब इस काम में लग पड़ा। अब वो क्या करेगा, जो आपने मीठा खाया था, जो आपने रोटियां चावल खाई थी, शरबत पिए थे, बेकरी खाए थे, उसमें आपकी एक्टिविटी से ज्यादा जितनी कैलोरीज थी, जितने कार्ब्स थे, उसने उसको चर्बी में बनाना है। वो चर्बी में क्यों बनाता है? ताकि उसको स्टोर कर ले, कि जब ये भूखा रहेगा तो दोबारा वो चर्बी दोबारा शुगर में बन जाएगी और इसके काम आएगी। लेकिन वो वक्त नहीं आता, आप फिर खा लेते हो, फिर खा लेते हो, फिर खा लेते हो। तो जिगर जब चर्बी बनाता है तो चर्बी किस चीज की बनी है? शुगर की और रोटियों चावल की बनी, वही फैटी लिवर। और वो जब जिगर एक खास कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से जब बढ़ जाता है तो फैटी लिवर हो जाता है। अब अगली स्टेज आती है, उसको ग्रेड 2 कहते हैं, कि जब वो बाहर की लाइनिंग के ऊपर भी चर्बी नजर आना शुरू हो जाती है, वो अगली स्टेज है। इसकी अगली स्टेज क्या है? उसकी अपनी कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो जिगर स्पिल आउट करता है, वो अपने ये जो चर्बी है उसको बाहर फेंकता है। स्पिल आउट क्या करता है? ये जो बड़ी बड़ी तोंदे हैं, बड़े बड़े पेट लोग फिरते हैं, वो पेट क्या है? वो दरअसल वो चर्बी है जो जिगर अब अपनी स्टोरेज से बढ़ गई है, वो बाहर फेंक रहा है, वो पेट में लग रही है। अच्छा, अब पेट के अंदर जब चर्बी लग जाती है, बेली फैट हो गई है, अब वो जालिम है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब करेगी, वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करेगी, वो आपको डायबिटीज भी करेगी, वो आपको यूरिक एसिड भी करेगी, वो दिल के अमराज भी करेगी, वो सारे करेगी। अच्छा, अब इसको रिवर्स कैसे करना है? रिवर्स करने के लिए दो चीजें हैं। एक तो मिल्क थीसल होता है, उसके अंदर सिलीमेरीन मिलता है, तो वो सिलीमेरीन आप खाएं। दूसरी चीज है कोलीन। जितनी भी हमारी क्रूसीफरी वेजिटेबल्स है ना, इनके अंदर कोलीन होता है। ये बंद गोभी में सबसे ज्यादा होता है। और याद रखें, कोलीन पकाने से खत्म नहीं होता। आप कच्ची बंद गोभी खाएं, आप जूस बना के इसका पिए, आप इसका वो सैलड बना के खाएं, आप पका के खाएं, जिस तरह भी खाएं, इसमें वो मुझे तो वो आप खाएं, तो वो कोलीन जो है ना आपका लिवर ठीक करना शुरू कर देता है। अगर आप बहुत जल्दी आपका फैटी लिवर ठीक करना चाहते हैं तो बंद गोभी का जूस बना लें, शेकर में डालें, जूस निकल आएगा, जूस पिए, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। ये चांदी का एग्जाम्पल्स है।